मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है के बाद एक मांग उठने लगी है। वोटरों को साधने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने सनातन बोर्ड बनाने और हिंदू राष्ट्र की मांग की। उनके इस मांग पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम राज्य लाने की बात कह चुकी है। जिस दिन राम राज्य आएगा उस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इस तरह की बयानबाजी सिर्फ जनता को मुद्दे से भटकाने के लिए की जाती है। जब से बनी तब से कह रही है कि रामराज लाएंगे, लेकिन रामराज आज तक न मध्य प्रदेश में आया न देश में आया। जिस दिन रामराज आ जाएगा बाकी सब चीजें अपने आप बन जाएंगी। ये सब कुछ नहीं है, ये सब वही है। ये वोट्स को डिवाइड करना ये है, और ये सब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंडा है। तो आप ये देखिए कि बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सनातन बोर्ड की मांग की। उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिरों ट्रस्टों का जो धन है वो हिंदुओं के विकास में खर्च होना चाहिए। और इसके पहले आप ये देखिए कि सनातन बोर्ड बनाने की जो मांग है वो तेज हो गई पूरे देश भर में। वृंदावन वाले सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज पहले ही ये मांग करते आ रहे हैं। पंडोकर सरकार ने भी मांग की। तो वहीं अब राजधानी भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी सनातन बोर्ड बनाने का समर्थन किया है। और आप दूसरी तरफ देखिए कि कांग्रेस ने जवाब पर दिया बीजेपी सांसद की सनातन बोर्ड की मांग पर पीसी शर्मा का बयान कि बीजेपी कह चुकी है राम राज्य लाएंगे। जिस दिन राम राज्य आएगा उस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। पंडोकर सरकार भी कह चुकी है हम राम राज्य आना चाहिए। बीजेपी का वोट के लिए लोगों को मुद्दे से डाइवर्ट करना काम है। तो ये आरोप पीसी शर्मा का, उनका ये बयान कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं एक के बाद एक मांग उठने लगी है। वोटरों को साधने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने सनातन बोर्ड बनाने और हिंदू राष्ट्र की मांग की, जिस पर कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तंज कसा। कहा कि बीजेपी राम राज्य लाने की बात कह चुकी है। जिस दिन राम राज्य आएगा उस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और इस तरह की बयानबाजी सिर्फ जनता को मुद्दे से भटकाने के लिए की जाती है। तो लगातार सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग। और इस वक्त हमारे साथ पीसी शर्मा जी खुद जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं आप। पीसी शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी पीसी शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ये लगातार जो देखा जा रहा है कि बीजेपी सांसद ने सनातन बोर्ड की मांग की। इसके पहले कई जो हैं मंत्री उन्होंने भी कहा बीजेपी के। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू मंदिरों ट्रस्टों का जो धन है वो हिंदू विकास में खर्च होना चाहिए। तमाम ऐसे मुद्दे जो सामने आ रहे हैं, क्या कहना है आपका इस पर? नहीं ठीक है, ये जो हिंदू मंदिर वगैरह है उनका जो विकास का पैसा आता है वो होना चाहिए जी। और इन सब चीजों को कमलनाथ जी की सरकार ने व्यवस्थित किया। हमने पुजारियों की मानदेय 3 गुना बढ़ाया था उस समय कमलनाथ जी नेतृत्व बगैर मांगे। और चाहे मामला हो महाकाल का, जो वहाँ महाकाल कॉरिडोर बना, ये सब उस समय की स्कीम थी जो उन्होंने आगे बढ़ के लोगों को बुला के पुजारियों पंडितों को तय किया। ओंकारेश्वर का भी किया। तो ये सब चीजें थी। राम वन गमन पथ उसका पूरा वो बना हुआ है प्रोजेक्ट। पर ये बीजेपी के नेता हों या सांसद हो, ये केवल इनके इवेंट मैनेजमेंट करते हैं कि कैसे डिवीजन किया जाए, वोट का इनको कैसे फायदा हो सके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये केवल घोषणाएं करते हैं और इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। कांग्रेस के जमाने में सब चीजें जमीन पर हुई। जी नेहा भगत जी भी जुड़ गई हैं, आप बीजेपी से हैं। नेहा जी, अब जिस तरीके से लगातार मांग उठती आ रही है कि सनातन बोर्ड होना चाहिए, अब बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी कहा। इसके पहले आप देखिए कि वृंदावन वाले सदगुरु रितेश्वर महाराज भी कह चुके हैं, पंडोकर सरकार भी ये कह चुके हैं। लगातार ऐसे जो बयान सामने आ रहे हैं, पीसी शर्मा जी का ये कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि ये सिर्फ असल मुद्दों से डाइवर्ट करने का एक तरीका है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही सनातनियों का, हिंदुओं का, साधु संतों का अपमान करने का काम किया है। चाहे श्री राम जन्मभूमि का काम टालने की बात हो, भव्य मंदिर बनने की बात हो, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना हो। और पीसी शर्मा जी तो जिन्हें फॉलो करते हैं, जो उनके गुरु हैं दिग्विजय सिंह, वो तो हिंदू आतंकवाद गढ़ चुके हैं। वो तो हिंदुओं को सैफरन टेररिज्म कह चुके हैं।
पीसी शर्मा जी तब कुछ नहीं बोलते सामने आके जब कमलनाथ जी जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री राम भूमि का जिस तरीके से मंदिर का भव्य केक को काट कर अपना जन्मदिन मनाने का काम करते हैं। पीसी शर्मा जी तब कुछ नहीं कहते जब सलमान खुर्शीद उनके नेता आईएसआईएस बोको हराम हिंदुओं को कहते हैं। पीसी शर्मा जी तब चुप हो जाते हैं जब राहुल गांधी विदेश की धरती से कहते हैं कि टेररिज्म से नहीं हिंदुओं से खतरा है। पीसी शर्मा जी तब कुछ नहीं कह पाते जब राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाया जाता है। अगर आज साधु संतों की इस प्रकार की कोई मांग आ रही है तो वो होगा नहीं होगा वो बात का विषय है, पर तत्काल उसके खिलाफ खड़े हो जाना, उसमें आवाज उठाना और हिंदुओं की सनातनियों का अपमान करना मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की तासीर है। और इसीलिए ए.के. एंटनी की कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी कांग्रेस पार्टी की उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि कांग्रेस जो औंधे मुंह गिर रही है वो इसका कारण एक ही है कि इन्होंने तुष्टीकरण किया है, एक वर्ग को लुभाने का काम किया है और सदैव हिंदुओं का अपमान किया है। जी, अब आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो आप ये देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है और इसीलिए औंधे मुंह गिरी, कहना है नेहा बग्गा जी का, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। और इस तरीके से लगातार अब इस मुद्दे को लेकर सियासत होती आ रही है, बयानबाजी हो रही है।